जब चौटाला साहब सीएम थे ना 2000 से 2005 तक हरियाणा के, एक फार्म है आपका बड़ा मशहूर है तेजा खेड़ा। लोग जमा डरे करते उड़े जन ने, विधायक भी डरे करते के था ऐसा, मतलब कि कुत्ते काते पैड़ रखे, शेर सार पैड़ रखे थे, चक्कर के था, डरे क्या करते उड़े जन ने वहाँ की नुकसान पीट पाट दिया करते विधायक आप विधायक मेरी पूरी बात कहते हैं कि भाई इनेलो के राज में गुंडागर्दी होती है, एक आदमी का मर्डर हो गया, किसी बदमाश ने कर दिया और सरकार के लगा दिया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने या पार्टी के लोगों ने कर दिया और करवा दिया। कांग्रेस के समय में भी हुआ। और सर यहाँ मर्डर करता है, मंडी में मनीष को मारा, आज तक ट्रेस नहीं होया। जीता पहलवान मारा, आज तक ट्रेस नहीं होया। पत्रकार मारा रेडिया वूज, आज तक ट्रेस नहीं होया। उसको क्या कहेंगे? बड़े बड़े नेताओं के नाम आए हैं इसमें, नहीं सीधा नाम ले लो आप। नहीं मैं नाम नहीं लेना, मैं क्यों लूं? आप खुद ही समझदार है, जनता सब जानती है। 89 विधायक और एक कल्ला अभय सिंह। अभय सिंह के सामने किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक जनसभा में बयान था कि गोपाल कांडा तो मेरा साथी है, गोविंद कांडा तो मेरा दोस्त है। उसका क्या मतलब? उस राज को आज भी लोग याद करते हैं। अगर उस दौर को आज जनता याद करे है तो फिर मतलब कि घटते 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 इतने घट गए कि बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गई इनेलो। मतलब याद किस हिसाब तक रहे, इस हिसाब से याद करेगा भाई इन्हें गुंडागर्दी बहुत ज्यादा फैलाई थी या किस हिसाब से? गलत बात है ये। लोग ये कहते हैं भाई चौटाला साहब काम भी करते करते और फिर वर्कर की बेइज्जती भी करते करते, कहीं ना कहीं यही कारण तो नहीं रहा इन लोग बैकफुट पे आने का। अर्जुन को अपने पाँव में घुंघरू बांधने पड़े। समय तो बदलता रहता। छोटा मुख्यमंत्री का तो ताल बैठ गया। छोटा मुख्यमंत्री की खुद की कमाई नहीं है। राजनीतिक लोग दावा तो करेंगे, वो ये कैसे मान ले कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। ऐसी के दरार रह गई थी इतनी, मतलब इसी के घटना घट गई थी कि भाई दुष्यंत को बाहर फेंक दिया, दिग्विजय को बाहर फेंक दिया, इनेलो से अजय सिंह को बाहर फेंक दिया निकाल कर। वो भी देवीलाल का नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप भी देवीलाल का नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम असली खून देवीलाल के, हाँ वो कह रहे हैं हम असली खून देवीलाल के। ये चल के रहा चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज पहुंचे भाई अनिल तंवर जी के पास। अनिल तंवर इनेलो के जनरल बॉडी के हल्का प्रधान है कैथल और पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं इनेलो के। और इनेलो जो कभी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रही कर दी, आज उस पार्टी का एक विधायक है और किसान आंदोलन में वो पदवी त्याग दिया था और बड़ी मुश्किल से जीते थे जी, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा वोटों से जीते थे। सोनू भाई, सर्वप्रथम तो आपका, आपके चैनल का, आपके सहयोगी का मैं स्वागत करता हूँ। और रही बात आपकी यार कि भी मात्र एक है। हाँ। आपने देखा होगा एक भी 99 पे भारी है, 89 पे भारी है कि नहीं है भाई? कल्ला चौधरी अभय सिंह चौटाला आपने देखा होगा विधानसभा में भाई 89 विधायक और एक कल्ला अभय सिंह। अभय सिंह के सामने किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। क्यों? क्योंकि अभय सिंह मुद्दा जो उठाता है वो मजबूत तरीके से उठाता है और सही मुद्दा उठाता है। ऐसी बातें रखता है जिसमें विधानसभा में जो सरकार है बीजेपी और जजपा की, उन पे उसका कोई जवाब नहीं है। सच्चाई ये है। रही बात ऐलनाबाद की, ऐलनाबाद की बात ऐसी है सोनू, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। चौधरी देवीलाल ने अपना मुकुट कहिए कि वीपी सिंह को दिया और उसको प्रधानमंत्री बनाया, जबकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री के लिए मतलब वो सारी योग्यता उनके पास थी और सारा जो उस समय का लीडरशिप थी वो चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री देखना चाहती थी। पर चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को वायदा किया था कि अगर हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे तो देश का प्रधानमंत्री वीपी सिंह होगा, और उन्होंने अपना वायदा निभाया और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद जब किसान आंदोलन जब चला तो चौधरी अभय सिंह जी या और भी नेता सभी गए थे किसानों के बीच में, चौधरी अभय सिंह भी गए। टिकरी बॉर्डर पर जब गए, हम साथ थे, तो किसानों ने एक शर्त रखी कि अगर कोई किसान की बात करता है वो नेता पहले अपना पद छोड़ के आए फिर किसान की बात करे। वो हमारे बीच में किसान बन के बैठे। चौधरी अभय सिंह ने उसी दिन वायदा कर लिया था कि 26 तक अगर किसान बिल वापस नहीं हो तो 27 को इस्तीफा दे दिया। और जबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके दोबारा से ऐलनाबाद से चुनाव लड़ा और उससे ज्यादा वोटों लेके वो जीता। ये बात अलग है कि जीत हार का डिफरेंस कम रहा। उसका कारण 19 के विधानसभा चुनाव थे उसमें लीड ज्यादा थी, शायद 12-13 हजार वोटों से जीते थे और फिर 5,000 वोटों से जीते। नहीं, वो ज्यादा वोटों से जीते, एक्यूरेट तो मैं अभी नहीं बता सकता,
बट ये है कि भी एक तो देखो उस समय कौन कौन कैसे कैसे लड़ रहे थे। अब के तो जब चुनाव उपचुनाव हो रहा तो कांग्रेस, बीजेपी, जजपा, ये सभी पार्टियां इकट्ठी होकर अभय सिंह को हराने के लिए। कांग्रेस कैसे इकट्ठे हुई? कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी उतार रखा, चल मान लिया जेजेपी और बीजेपी का प्रत्याशी एक था। देखिए वहां पर जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक जनसभा में बयान था कि गोपाल कांडा तो मेरा साथी है, गोविंद कांडा तो मेरा दोस्त है, उसका क्या मतलब था? वो तो ये भी कह देते हैं अमित शाह और मोदी जी मेरे दोस्त हैं। नहीं, वो भी ये मान के चलो कि वो कहीं ना कहीं उसकी रग दबरी है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के भी ये मानो कि एजेंट है। एक जमा मीठा सवाल है मेरा, इनेलो का छोटा कार्यकर्ता से लेकर और बड़े नेता हैं जो आप लोगों के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो या चौधरी अभय सिंह चौटाला हो या आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी हो, ये बात कहते हैं प्रतिदिन किसी न किसी सभा में कि लोग जब इनेलो की सरकार थी उसको याद कर रहे हैं, उस राज को आज भी लोग याद करते हैं। अगर उस दौर को आज जनता याद करे है तो फिर मतलब कि घटते 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 इतने घट गए कि बिल्कुल ही बैकफुट पे चली गई इनेलो। देखिए मतलब याद किस हिसाब तक रहे, इस हिसाब तक याद करेगा भाई इन्हें गुंडागर्दी बहुत ज्यादा फैलाई थी गलत, या किस हिसाब से? बहुत गलत बात है ये। देखिए याद किस लिए करते हैं, सर्वप्रथम तो अगर आप राजनीति की नर्सरी किसी को मानते हैं तो पूरा इंडिया लेवल पर इंडियन नेशनल लोकदल है, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल है, चौधरी देवीलाल माने चौधरी देवीलाल का पौधा लगाया ही लोकदल है। और याद क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के काम होते थे, खुले दरबार लगते थे, और 10 आदमी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर थे किसी के लिए इकट्ठे होकर गए, कोई कामजाज काम के लिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये नहीं देखा कि भाई किस पार्टी का है, इसने हमारी वोट दी थी कि नहीं दी थी, उसका काम करे। राज को याद करते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता, आप किसी भी आम आदमी से पूछ के देख लें, बड़े से बड़े लीडर भी मान चुके हैं कि राज तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बढ़िया था। जो बात आप कह रहे थे, सुनो, आप लोगों की कही हुई बात अभी कह रहे थे, जो बात आपके मुंह से निकली वो तो मिथ्या के दुष्प्रचार फैलाने वाली बात थी। और वो दुष्प्रचार करे कौन है कि भाई विपक्षी लोग जो खिला में क्यों करा, कोई जहां मतलब धुआं तो वहीं उठा ना, जहां थोड़ी आग लग रही हो। जहां किसी पे कोई बात कहने को नहीं रह जाती, जब मान लो कह के ना भाई वो बंदर अंगूर तोड़ा बुलाया था नहीं पहुंचा तो खट्टे हैं, वाली बात। एक बात और, जिस तरह आप गांव में के यहाँ बात चलते हैं, चौक चौराहे में बैठे हों, 10 आदमी बैठे हों, राजनीति की बात भी चल रही है, वहां लोग ये कहते हैं भाई चौटाला साहब काम भी करते करते और फिर वर्कर की बेइज्जती भी करते करते, कहीं ना कहीं यही कारण तो नहीं रहा इन लोगों को बैकफुट पे आने का? ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा था क्या भाई? ऐसा कभी ना हुआ और ना कभी फ्यूचर में होगा। तुम कहते करते कार्यकर्ता नहीं, ये गलत बात है। देखो आदमी का अपना वजूद है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़िया काम करे और हर आदमी का मान सम्मान करे। आप एक चीज मान के चलिए कि आप कैथल में आ जाइए, कैथल में कौन लोग विधायक बने अब तक, आप ये देख के देखिए। लीलाराम आम आदमी थे, सुरेंद्र मदान आम आदमी था, चौधरी रामपाल माजरा आम आदमी थे, क्या नहीं थे? उनको टिकट दिया, विधायक बनाया, मान सम्मान दिया। आज वो भले ही चाहिए लोग आपको छोड़कर चले गए, लीलाराम हो चाहे, वो अलग बात है, रामपाल माजरा वो अपना स्वार्थ है। मैं अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अनिल तंवर क्योड़क है, आज इन लोग का हल्का प्रधान, तो मैं एक बिल्कुल साधारण परिवार से हूँ और मैं लैंडलॉर्ड आदमी नहीं हूँ। और मेरी पहचान आज पूरा हल्का, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा हरियाणा में तो लोकदल की वजह से। अगर मैं किसी स्वार्थ की वजह से कल लोकदल छोड़ देता हूँ तो मेरा अपना निजी स्वार्थ हुआ ना, इसमें पार्टी का क्या कसूर है? पार्टी जो दे सकती थी पार्टी ने दिया। और बात रही कि अप डाउन की, श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होना था और साथ के साथ उसको 14 साल का वनवास हुआ। उनकी धर्मपत्नी सीता माता राजा जनक की लड़की थी, राजा के ब्याही है राजकुमार के, फिर उसने भी वनवास काटना पड़ा। इनेलो का 20 साल के बाद वनवास हस्तिनापुर का डंका बजता था। अब सुनते हैं हम इतिहास के बारे में, कैसे पांडवों को कितने कितने बड़े मारते थे, उन्होंने भी जंगल में भी रहना पड़ा और अज्ञातवास के दौरान अर्जुन को अपने पांव में घुंघरू बांधने पड़े थे। समय तो बदलता रहता है। फिर आपने तो दोनों काम कर लिए, सजा भी काट ली, सत्ता भी दूर रह लिए, इब लग है कि 24 में कुछ वनवास थोड़ा बहुत कटेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप एक बात देखें कि आज की तारीख में इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन पदयात्रा चल रही है। मैं आपसे भी पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा
कि एक दिन का समय निकाल के परिवर्तन यात्रा में जाके आए। जरूर कराएंगे। और आप देखना कि कैसे लोगों में वो जुनून हजूम ऐसे ही खड़ा हुआ है, जैसे कि भाई चौधरी देवीलाल का काफिला चला था, ऐसे चौधरी अभय सिंह का काफिला चला हुआ है। तो 100% हरियाणा में परिवर्तन होगा और 2024 में इंडियन नेशनल लोग की सरकार बनेगी। आपकी पार्टी के लोग हैं पुराने, इब चश्मा तैर के उन्हें थोड़ी चाबी ले रखी है, वे आए दिन आप पे चुटकी लेंदे रहे हैं कि वह 200 500 700 आदमी लेके चल रहा है परिवर्तन यात्रा में। क्या ये क्या 500 आदमी परिवर्तन कर देंगे क्या? नहीं, परिवर्तन 500 से नहीं आएगा, 5000 से नहीं आएगा, 5 लाख से नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा हरियाणा की जनता से। आम आदमी जो अपने घर में बैठा है वो जब वोट करने जाएगा परिवर्तन उससे आएगा। 500 आदमी या 50 आदमी जागृति ला सकते हैं, जागृति अकेला आदमी भी ला सकता है। ला सकता है कि नहीं ला सकता? इंडियन नेशनल लोकदल का ध्येय है हरियाणा के लोगों को जगाना, हरियाणा के लोगों को ये बताना कि आपके साथ ठगी हुई है और उन लोगों को जागृत इन लोग कर रही है और लोग जागृत हो रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का तवर सब कितना असर देखने ने मिला का लगा है कि भाई वास्तव में कुछ हद तक, या मतलब कि ओड लग तो पहुंचे जड़ा लगा आपका छोटा मुख्यमंत्री पहुंचा है? नहीं, उस छोटा मुख्यमंत्री का तो ताल बैठिया। छोटा मुख्यमंत्री की खुद की कमाई नहीं है, वो चौधरी देवीलाल की कमाई थी, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कमाई थी, वो इंडियन नेशनल लोकदल के हर कार्यकर्ता की कमाई थी। वो समय था, वो हो गया, उसका ताल बैठ गया। अब देखो ना करके। वो तो दावे कराएंगे भाई वो 62 जगह 46 सीट आई पड़ी है। नहीं, दावा करना, राजनीतिक लोग दावा तो करेंगे, वो ये कैसे मान ले कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है? ये तो लोगों ने आईना दिखाना ना। जुलाना बड़ी तगड़ी रैली करी है जेजेपी ने। जुलाना में रैली तो मैं तो मीडिया, सोशल मीडिया पे देख रहा था, काफी कुर्सियां खाली पड़ी थी और लोगों की नए अलग अलग कमेंट आ रहे थे। और जुलाना के लोगों ने तो छोड़ी है, संगठित होकर, जैसे इन्होंने किया था कि जब 2018 में पार्टी टूटी उसके बाद सामूहिक इस्तीफे देंगे वो इकट्ठे कर करके, अब इनके खिलाफ वही लोग दे रहे हैं। जुलाना तो शुरुआत है, हर दिन जजपा को लोग छोड़ छोड़ के इन्हें लो ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी मतलब कि गुहाना रैली थी जहां तक पार्टी के 2 टुकड़े हुए थे और आज आप को तो ये कर दे कि लोग राम लक्ष्मण है। ऐसी के दरार रह गई थी इतनी, मतलब इसी के घटना घट गई थी कि भाई दुष्यंत को बाहर फेंक दिया, दिग्विजय को बाहर फेंक दिया नालों से, अजय सिंह को बाहर फेंक दिया निकाल कर। ये तो एक सिंपैथी लेने वाली बात थी कि बाहर फेंक दिया, जबकि पर प्लान वो एक षड्यंत्र किया गया था कि पार्टी को कैसे तोड़ा जाए, लोगों में कैसी हवा फैलाई जाए कि ताकि लोग आकर्षित होकर कहीं बहकावे में आ जाए। लोग बहकाए भी गए, कुछ लोग बहकावे में उनकी तरफ लग गए, कुछ लोग नाराज हो गया या मान लो मन टूट गया भी यार गलत हो गया। कई बार बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है तो कुछ लोगों का हौसला टूट जाता है, वो यूं भी गोटे गिर के बैठ जाए भाई तो मामला खराब हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल से उनको निकाला गया, बल्कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा और वो पार्टी छोड़ के गए, क्योंकि वो उनका अपना एक स्वार्थ था। आप ये तो मानोगे कि 2018 में ये हरियाणा की दरो दीवार पे लिखा गया था कि आने वाली सरकार लोकदल की है। उस स्वार्थ के भी बस में होकर उन्होंने पार्टी तोड़ दी। अब जिस दिन रैली थी उससे पहले गुड़गांव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मीटिंग बुला रखी थी, प्रदेश क्षत्रिय जो संगठन की मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में शामिल था। वहां जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आए, हालांकि जब वो हिरासत में थे पर बेल पाए थे, चौधरी ओम, वहां थोड़ा सा इशू खड़ा हुआ तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि जब आप मेरे को मालिक मानते हो, ये काम तो मेरा है, किसको मंत्री बनाना, किसको मुख्यमंत्री बनाना, किसको विधायक बनाना, आप मेरे पे विश्वास करो, हरियाणा में सरकार आ चुकी है इन लोगों। पर वो तो अपना स्वार्थ में, उनका अपना एक टारगेट था कि हमने ये, उनको टारगेट दिया हुआ था, बीजेपी ने टारगेट दिया हुआ था कि भाई अगर ये ठीक रह गया, ये परिवार इकट्ठा रह गया, लोकदल इकट्ठी रहेगी, थारी तो दाल नहीं गलेगी। एक और तो सब बात चले जावे है बुढ़िया में कि भाई देवीलाल एक था, आज इतने देवीलाल बन गए, अभय देवीलाल, अजय देवीलाल, आदित्य देवीलाल, दुष्यंत देवीलाल, कर्ण देवीलाल, अर्जुन देवीलाल। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए उनका दौर चले गया, वो चले गए संसारिक यात्रा पूरी करके। आज भी उन्हीं का नाम पे मतलब कि चौटाला साहब ने कुछ को नहीं कराया कि भाई देवीलाल के ही काम गिना हुआ है। उसका एक कारण होता है। देखिए आप सनातनी है, प्रभु रामचंद्र
को मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं। तो ऐसे ही चौधरी देवीलाल महापुरुष थे। अब उनके वंशज हैं, उनका नाम तो लेंगे, उनके नाम को लेकर वो उसका बढ़ावा ही कर रहे हैं, ना कि कटौती कर रहे हैं। इस बात में मैं सिपाही साहब को इसे कहता हूँ, चाहे वो विपक्ष में हो। तो चौधरी देवीलाल तो का तो नाम लेते हैं। चौधरी देवीलाल तो एक उदाहरण है कि पूरे इंडिया में अगर किसान मसीहा, अगर बढ़िया आदमी की बात करें तो चौधरी देवीलाल का नाम आता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। ये दोनों पार्टियां हैं, जेजेपी इनेलो, एक ही जगह से निकली है, एक ही विचारधारा की। वो भी देवीलाल का नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप भी देवीलाल का नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम असली खून देवीलाल के, हाँ वो कह रहे हैं हम असली खून देवीलाल के, हाँ यू चल के रहा है। चौधरी देवीलाल एक विचारधारा है, दोनों पार्टियां उस विचारधारा पे चल रही है। मेरी पूरी बात सुनो। अगर वो उस विचारधारा पे सुनो एक मिनट, अगर वो इस विचारधारा पे चलते, उन्होंने जब वोट मांगी लोगों से, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी, राज के खिलाफ वोट मांगी, फिर राज में रल गए। उन्होंने वायदा कराया था कि भाई हम रोजगार देंगे लोगों को, नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था 5100 रुपये पेंशन करेंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था ठेके, वो स्लोगन भी चलता है कि बेताई इंद्रवाई बोली बे ठेके न बाहर कर देंगे, ठेके तो अंदर ले आके खोल दिए। आप शहर में चलो देखो, गांव में जाके देखो कि बिल्कुल गांव के बीच में ले आके धर दिया। चौटाला तो आज भी दावे करा कि भाई 40 सीट दे दो, आज करते हैं 5100 रुपये पेंशन, ये कौन सी बड़ी बात है। काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक बार चढ़ ली, लोगों को बहका लिया। 2019 में मतलब ऐसा क्यों हो गया था कि इनेलो के जहां मतलब हर सीट पे फाइट दिया करती, वहां 400 300 200 वोट आए आप जैसे लोगों को, क्यों क्या कारण था? आपने भी चुनाव लड़ा है। सुनो, मैं अपनी चुनाव की बात बताऊंगा, पहले मैं ये बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई कोई आदमी षड्यंत्र का, धोखे का शिकार हो सकता है। देखो, यह ताकत तो लोगों के द्वारा दी हुई ताकत है, वोट की ताकत तो वोट लोगों ने देनी, लोगों की अपनी मर्जी है। अब लोग बहकावा में आ गए, इस वजह से इनेलो के कैंडिडेट पर वोट नहीं आई। और मेरी पर्सनली बात मैं ये रखता हूं कि मैं, देखो भाई, आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं तो सामान्य परिवार से का व्यक्ति हूं, घनी सी राजनीतिक बात भी मेरे में नहीं है, सीधी सी बात है। मैं इनेलो का वर्कर था, बहुत बचपन से ही था। मतलब जब 87-89 जब वोट क्लब पर रैली करी, मैं बिल्कुल छोटा था, मेरा थोड़ी याद है कि मैं ट्रक में चढ़ के गया था। उस टाइम एक नारा होता था कांग्रेस के खिलाफ, तो वो नारे लगाते हुए हम उसमें ट्रक में चढ़े और रास्ता में सांपला था, हम वापिस आए, मेरा इतनी याद है। तब से मैं इनेलो का कार्य करता था, मैं इनेलो के साथ रहा। मैं 2018 में युवा का जिला प्रधान बनाया पार्टी ने, उसके बाद पार्टी टूट गई और मेरा डिसीजन रहा कि मैं सच के साथ रहूं। मैं चौधरी अभय सिंह के साथ रहा। उस दौरान बड़ी दर्दनाक सी भी बात है कि मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर था और वो लास्ट स्टेज पे थी। पार्टी ने टिकट सिद्धार्थ सैनी को दिया था, वो ऐसा दूर आ गया, छोड़ गया, भी नहीं पकड़ा, छोड़ गया। मैंने अपनी पार्टी के मान सम्मान के लिए नॉमिनेशन किया और हालात ऐसे थे कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। और फिर हमने, देखो, मैं उस टाइम भी कहा था, एक पत्रकार साथी ने पूछा था कि समय बदलता है, वक्त की बात होती है कि राजा हरिश्चंद्र को भी मरघट पे पहरा देना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति आई, पर उस दिन क्या था कि इनेलो का 100% ग्राफ खड़ा होगा और लोग इनेलो के साथ फिर से जुड़ेंगे। 2024 में पार्टी मेरी ड्यूटी लगाई, किसी भी वर्कर साथी की किसी को भी टिकट दे के भेजेगी। 2024 में अलग ही रिजल्ट कैथल विधानसभा का भी होगा और पूरे हरियाणा का भी अलग ही रिजल्ट होगा, ये आप देखेंगे। एक सवाल और है मेरा, जो मीठा है तंवर साहब, जब चौटाला साहब सीएम थे ना 2000 से 2005 तक हरियाणा के, एक फार्म है आपका बड़ा मशहूर है तेजा खेड़ा, लोग जमा डरे करते उड़े जंदिया ने, विधायक भी डरे करते, क्या था ऐसा? मतलब कि कुत्ते काते पैड़ रखे, शेर सार पैड़ रखे थे, चक्कर के था, डरे क्या करते उड़े जंदिया ने? अब तेजा फार्म की आपने बात की, भाई आप तेजा फार्म गए हो? मैं तो नहीं गया जी। नहीं गया। अब मेरे साथ चलिए, वहाँ क्या पढ़ रहा है? वहाँ मोर पढ़ रहे हैं, वहाँ किन्नू, सुनो, पीट पाट दिया करते विधायक, आप मेरी पूरी बात तो सुना ना। वहाँ किन्नू के बाग है, वहाँ बत्तख पढ़ रही हैं, वहाँ खरगोश पढ़ रहे हैं, वहाँ तो बहुत ही मतलब ये मनमोहक वहाँ। सुनो मेरी बात सुनो, आप पढ़ रहे होंगे ना, उस टाइम के पढ़ रखा था। आप सुनो ना बात में 2000 से 2005 तक आप सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। ये सब दुष्प्रचार है कि भाई विधायक को पिटा जाता था। कोई एक सिंगल आदमी लाके स्टेटमेंट तो दिलवाए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है।
दुष्प्रचार तो कोई किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकता है, क्यों जी? सुनो एक मिनट, आप कैथल की बात लेके आओ। कैथल में अगर मान लो कोई आदमी किसी तरह की बदमाशी कर रहा है या किसी के साथ कोई घटना घट जाती है और वो सरकार पे चला जाता है, ऐसा तो ठीक नहीं है। कहते हैं कि भाई इनेलो के राज में गुंडागर्दी होती थी, एक आदमी का मर्डर हो गया, किसी बदमाश ने कर दिया और सरकार के लगा दिया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने या पार्टी के लोगों ने कर दिया और करवा दिया। कांग्रेस के समय में भी हुआ, 3-4 मर्डर तो आपको मैं गिनवा सकता हूँ। और जो अनट्रेस हुए, कांग्रेस ने कौन से वो नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा कि भी कांग्रेस ने मर्डर करवा दिया। मैंने कहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे ब्लेम लगाना है, पार्टी पे ब्लेम लगाना गलत है। वो एक मतलब कोई आदमी क्रिमिनल है, वो क्राइम कर देता है, वो क्राइम कर देता है और वो क्राइम के बाद पकड़ा जाता है, तो उसके बाद भी अगर किसी पे ब्लेम लगाया जाता तो वो गलत है ना। क्राइम करता तब ट्रेस नहीं होता, तब क्या कहेंगे आप बताओगे? नहीं, आप क्यों बताऊंगा, आप पत्रकार हैं भाई। कोई आदमी किसी का मर्डर कर देता है और सरेआम मर्डर करता है, मंडी में मनीष को मारा, आज तक ट्रेस नहीं होया। जीता पहलवान मारा, आज तक ट्रेस नहीं होया। पत्रकार मारा रेडिया वो, आज तक ट्रेस नहीं होया। उसको क्या कहेंगे? बड़े बड़े नेताओं के नाम आए हैं इसमें तो। नहीं, सीधा नाम ले लो आप। नहीं, मैं नाम नहीं लेना, मैं क्यों लूं? आप खुद ही समझदार है, जनता सब जानती है। चलो तो जनता बता देगी जीता पहलवान को किसने मारा है। मतलब कहने का ये है कि भाई अगर मान लो कोई आदमी ऐसे ही अरगलन कोई आरोप लगाए, बिना मतलब के किसी को बदनाम करे, तो चलता है। सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल को बदनाम करने के लिए प्रोपगंडा चलाया गया, और प्रोपगंडा में कई लोग फंस भी जाते हैं। आप एक बात बताइए, सुनिए, आपको मैं और बात बताता हूँ। 2000 से 2005 तक गवर्नमेंट रही, गवर्नमेंट बदलाव होता है। अभी हाल में कर्नाटका में बदलाव हुआ, दिल्ली में बदलाव हुआ, पंजाब में बदलाव, हरियाणा में भी दावा कर रही है कर्नाटक आने के बाद। पंजाब में बदलाव नहीं, ये तो सपने हैं। पंजाब में बदलाव हुआ, बदलाव तो होता रहता है। उसके बाद 2009 में 32 सीटें आई, सरकार आ गई थी। 2014 में, 2013 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को षड्यंत्र के तहत जेल में दे दिया। आपने एक बात सरकार 46 सीट चाहिए हरियाणा में, हरियाणा में 46 सीट चाहिए बहुमत के लिए। 32 तो बहुत दूर थे ना। नहीं, ये तो कैसे, तो कांग्रेस भी आ गई थी, 31 पे नहीं आ गई थी, मानता हूँ मैं। कुलदीप बिश्नोई चले गए। सुनिए, आपकी मैं बात का जवाब ये है कि अगर ऐसा था तो फिर 32 सीटें क्यों दी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में, उसके बाद 20 सीटें क्यों दी? और 2018-19 में डंका बज गया था कि इनेलो की सरकार आएगी, परिवार में फूट होगी, स्वार्थ तो लोगों ने पार्टी तोड़ दी और ईसा पे आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ दोबारा से खड़ा हो गया और 2024 में इनेलो की सरकार आएगी। एक और है जो मीठा सवाल है, जिस टाइम चौटाला सब सीएम थे ना जी, सबसे ज्यादा ग्रामीण दौरे भी करे करते पहले, ऐसे मुख्यमंत्री है और इसमें कोई दुराई भी नहीं है, लेकिन यार दौरे तो करे करते, या फिर दौरे के माड़ा मुड़ा ले जे करते, क्या गौशाला में तो गैर बाछड़ा कट्ठे में ले करते, यू के चक्कर था। नहीं, ये तो देखिए भाई जी, सोनू, आप मान लो किसी आदमी की रिस्पेक्ट करते हो और उसको कोई गिफ्ट देते हो, अगर तो वो गिफ्ट से इनकार कर देता है तो अगले का मन टूट जाता है। फिर एक और है, सुनो, पहला जो सीएम होगा ना, वो सीएम हाउस में जमा कराना होगा वो सिस्टम सा फंड में, गवर्नमेंट खाता में, तो उनका चौटाला साहब तो घर ले जे करते हैं। ऐसी कोई आशा डाटा है आप पे? मेरे पता जनता कह रही है जी, लोग कह रहे हैं। क्या है जनता तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, बात देख, मेरे पास तो कोई डाटा नहीं है। जनता तो पता नहीं क्या क्या कहती है किसी के बारे में, गलत लोग। जनता में भी अच्छे लोग नहीं, जिन लोगों की धारणा ही गलत होती है, जिन्होंने फैलाना ही दुष्प्रचार होता है, वो लोग ऐसी बातें चलाते हैं। तो भविष्य में इनेलो का भविष्य आप कहाँ देख रहे हो कि भाई कल ला देंगे लोग, क्योंकि वर्करों के भी कुर्ते पैठ लिए हैं, काम नहीं बन रही, बहुत लंबा अंतराल का टाइम हो गया कि भाई इनेलो सत्ता से दूर है। नहीं, आपकी बात सही है कि 20 साल हो जाएंगे इनेलो की सत्ता से बाहर हुए, पर और एक और बात कही जाए, चौटाला साहब कभी आ जाओ, मध्यावधि चुनाव होंगे, अब तक तो ही नहीं, 15 साल ऊपर का टाइम हो गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला संपूर्ण नेता है, वो अगर किसी बात को कहते हैं तो किसी तथ्य के आधार पे कहते हैं। अब वो होना ना होना तो परमात्मा के हाथ में भी होता है, सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता। वो लगती और दिखती बातें कहते हैं। और रहेगी बात 2024 की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो ये हरियाणा की दरो दीवार पे देखना अभी सितंबर तक। एक और कई जगह हैं, अभय सिंह जी बिल्कुल जमाने में बुलंद आवाज में कि बड़ा धमाका करांगे,
वो धमाका दिखेगा नहीं आज लग हरियाणा की जनता ने। वो कद करेंगे, क्यों कर करेंगे। मैंने आपसे कहा कि भी आप परिवर्तन यात्रा में एक गेड़ा तो मेरे का हो, आपने दिख सका धमाका हो रहा है कि नहीं हो रहा। बड़ा दानवीर चल रहा है इलाहाबाद में, कहीं भी कदों का अब एक मुश्किल दिखा है। मेनू बेनीवाल हो रहा है पूरा इलाहाबाद में। मेनू बेनीवाल जी की बात है, मैं बहुत ज्यादा तो मेनू जी के बारे में नहीं जानता, पर मेनू बेनीवाल कहाँ है आज तक, वैसे ही तो बात कर रहा है। वो चौधरी अजय सिंह के साथ है या दुष्यंत चौटाला के साथ है, जब वो उनका ही नहीं होया इलाहाबाद की जनता का कैसे होगा। थोड़े कोई कुछ डिमांड लेकर चले जाओ, मिनटा में पूरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो किसी की अभय सिंह विधायक होते हुए नहीं जनता की डिमांड पूरी करे वहां। अभय सिंह चौटाला जी जो जायज काम होता है उसको करते हैं, 1 सेकंड से पहले करते हैं। और आप ये मेरे कहने की बात नहीं है, लोगों में भी ये प्रचार है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो कह दिया हो क्या। और रहेगी बात भाई लोगों ने बरगलान की, कड़ी तो ठगी बग्गी मेरी लगे मैं लगे जो बनने किसी तो 1000 दे दी, किसी तो 5000 दे दी, किसी तो 10,000 दे दी, वो तो ठगी की बात है। ठगी लग रही है तो बैंड रहे। एक और मेरा ये सवाल मिस हो गया था, ले ही लेता हूँ। अजय चौटाला बिल्कुल बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई हमने पार्टी छोड़ दी थी, डंडा इनता दे दिया था, झंडा इनता दे दिया था, 19 विधायक इनता दे दिए थे, पार्टी फंड इनता दे दिया था, यहाँ में तो 0 पे तो 10 पे पहुंच गए, और ये 19 पे तक 1 पे पहुंच गए। सोनू भाई अगर देने वाले होते तो पार्टी में रहते, मानते हो। अगर पार्टी में रहते तो सत्ता दे दी थी। हरियाणा का जो वर्कर इनेलो का है, अगर उन वफादारी करनी थी तो उनके साथ करनी चाहिए, तो इनेलो में रह के इनेलो का राज बनाना चाहिए था। ये तो कहने की बात हमने दे दिए थे, दे दिए तो उसके पास थे, क्यों गए, नहीं दिए। देते तो समर्थन देते तो लोग पार्टी के साथ रहते और पार्टी का राज बनवाते, विश्वास तो करते, नहीं किया। और जो उन्होंने कराया वो कहते 0 तो अब पता चलेगा ना 2024 में। हम भी और आप भी सभी हरियाणा की जनता भी देखेगी कि 2024 में अगर वो कहते हैं कि हम बहुत मेहनती हैं, बहुत गुणवान है, तो 2024 में देखा जाएगा। वो तो चौधरी देवीलाल की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, इनेलो के कार्यकर्ताओं की मेहनती जो उनके काम है, वो ठगी लग गई मान ले। एक मेरा लास्ट सवाल है, जब अगर ईमानदारी जवाब देंगे हो तो। हाँ नहीं, ईमानदारी से देंगे। 2024 के चुनाव में जब दिल पे हाथ रख के ये बात बोलियो कि भाई इन लोग का 1 सीट जीतने में कामयाब हो जाएगी देखिए विधानसभा की। सुनिए, मैं आपसे ये कहूं कि मैं बहुत बड़ा भविष्य वक्ता हूं, और मैं आपसे लिख के दे दूं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। हाँ सुनो, मैं लिख के दे दिया था बिल्कुल पंजाब का सारा हिस्ट्री का। सुनो ऐसा नहीं है, पर ये मान कर चलो कि 2024 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हरियाणा में डंका बजेगा, चौधरी अभय सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, और 2024 में इनेलो की सरकार। गठबंधन भी कर सको, किसी को लाख बहुमत है जी। देखिए वो बड़े लेवल की बात है, उसके बारे में वो एक आपकी आज 8-10 सीट फिर बीजेपी का नहीं खिसक लो, ऐसा नहीं है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट किया कि भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, ना तो कुछ नहीं बनेगा। और ये भी कहीं कर दे आप वाले छोटे मुख्यमंत्री तो कि भाई उसी परिवार के तो हैं, देवीलाल का खून उनकी रकम दौड़ रहा है। जिन लोगों के साथ ठगी हुई है, जुलाना में सैकड़ों साथियों ने जज्बा छोड़ दिया है, हर रोज लोग छोड़ रहे हैं। कैथल में भी आने वाले समय में आपने देखने को मिलेगा, कैथल की आप बात कर रहे हैं। और रहेगी बात यह कि उन्होंने क्या किया और अब क्या होने वाला है, जनता की आवाज है। मैं तो पार्टी का पदाधिकारी हूं, मैं तो अपनी पार्टी की बात सारी बढ़िया कहूंगा ही, पर आम लोगों से आप बात करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि होने वाला 2024 का जो चुनाव है वो इनेलो के पक्ष में होगा और इनेलो की सरकार बनेगी। धन्यवाद। ये थे भाई अनिल तंवर जी, पूरी बात इनके साथ करी, चौटाला सब का राज्य में क्या क्या होया करदा, पूर्ण रूप से इन्हें जवाब दिए, कितने सही दिए कितने गलत दिए बताना जनता काम है, हमारा नहीं। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।